नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज सबसे पहली जानकारी है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जो कहां आयोजित हो रहा है, जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है कि यहाँ के मसालों की ब्रांडिंग की जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसका प्रमोशन किया जाए। इसके अलावा दूसरी जानकारी है वो है महंगाई राहत शिविर। 24 अप्रैल से ये शुरू हुए और 30 जून तक लगातार जारी रहेंगे। पिछले कुछ दिन से हम लगातार देख भी रहे हैं न्यूज में क्या है, महंगाई राहत कैंप या महंगाई राहत शिविर। यहाँ उन 10 योजनाओं के भी नाम लिखे हुए हैं जो इन कैंप्स में जिन योजनाओं का इन कैंप में लाभ दिया जा रहा है, यानी कि जो पात्र व्यक्ति हैं और जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला है उनको इन योजनाओं से जोड़ा जा चुका है। तो कई बार हम इनको पढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे भी यहाँ आप देख रहे हैं उन्हीं लोगों के कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो महंगाई राहत कैंप में जुड़े हैं, यानी कि कुछ योजनाओं का इन्होंने लाभ प्राप्त किया है। यहाँ उन्हीं लोगों के बारे में जानकारी है किसको कितनी योजनाओं का लाभ मिला। जैसे किसी को 4 योजनाओं का लाभ मिला है, किसी को 8 योजनाओं का लाभ मिला, किसी को 7 योजनाओं का लाभ मिला। इस तरह से अलग अलग व्यक्ति जितनी योजनाओं के तहत पात्र हैं उनको उतनी योजनाओं का लाभ मिला। कुल इसमें 10 योजनाएं शामिल हैं। फिर है यहाँ राजस्थान राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की बैठक मंगलवार को, जिसमें राजस्थान के विश्वविद्यालयों के कुलपति प्रदेश में उच्च शिक्षा के भावी स्वरूप पर विमर्श करेंगे। साथ ही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसके भी क्या क्या प्रावधान है जो उच्च शिक्षा में काम आ सकते हैं या उससे संबंधित है, उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। बच्चों का 2 दिवसीय हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप, और ये मुख्य रूप से कौन से किस बीमारी के लिए, तो हृदय रोग से संबंधित हेल्थ स्क्रीनिंग, यानी कि बच्चों की एक स्वास्थ्य जांच की जाएगी और उसमें देखा जाएगा किस किस में संबंधित हार्ट डिजीज से संबंधित कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, उनकी छंटनी की जाएगी और जिनको जरूरत होगी, यानी कि इनको सर्जरी की आवश्यकता है, उनकी सर्जरी भी की जाएगी। इसके बाद आगे वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567 और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सक्रिय। सामान्य जानकारी, जैसे कि अभी बीच बीच में बारिश भी हो रही है, बेमौसम बरसात, तो मच्छरों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। उसके तहत यहाँ है जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने मजमा कार्यक्रम का आयोजन किया। ये किसके लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम? तो जो जयपुर शहर ने कितना विकास किया, यानी कि यहाँ की जो विकास परियोजना है, स्मार्ट सिटी परियोजना है, उसमें जयपुर का क्या प्रदर्शन रहा, तो इसका जो आयोजन किया गया किस तरह से नुक्कड़ नाटक वगैरह प्रदर्शनी करके, जिससे कि पता लगे जयपुर ने कितना विकास किया है। फिर है यहाँ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 के बारे में जानकारी। इसके बाद हमारा इंडेक्स, यानी कौन कौन सी न्यूज जो हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे। तो 3 मुख्य जानकारियां हैं आज। सबसे पहले है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, दूसरा है हृदय रोग से संबंधित बच्चों के लिए स्क्रीनिंग कैंप और तीसरा मजमा कार्यक्रम। तो महंगाई राहत कैंप हमने आज शामिल नहीं किया है, पिछले कुछ दिन से हम कई बार उसको पढ़ चुके हैं। 10 योजनाएं हैं, राजस्थान सरकार के 15 विभाग उसमें इन्वॉल्व हैं। 24 अप्रैल से शुरू होकर 30 जून तक वो कैंप लगातार जारी रहेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जो कब से कब आयोजित होगा, 28 अप्रैल से लेकर 7 मई तक, यानी कि 10 दिन ये मेले का आयोजन किया जाएगा। कहाँ होगा इसका आयोजन? तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, JKK, जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आयोजक कौन होगा? तो राजस्थान सरकार का सहकारिता विभाग इस मेले का आयोजन करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं मेले के बारे में और विस्तार में जानकारी। जैसे कि यहाँ मसाला उत्पादक जो किसान हैं उनके साथ साथ आम जनता भी शामिल हो सकती है, यानी एक तरह से क्रेता और विक्रेता दोनों यहाँ उपस्थित हो सकते हैं। क्रेता यानी कि यह उत्पादक जो कि किसान हैं, उनके साथ साथ जो व्यापारी हैं वो भी, और जो खरीदार हैं यानी कि आम जनता, तीनों ही यहाँ पहुंचकर लाभान्वित हो सकते हैं। इसमें क्या क्या होगा? तो सहकारी संस्थाएं आकर्षक पैकेजिंग के माध्यम से मसालों की शुद्धता, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य और सहकारिता की विश्वसनीयता भी उपलब्ध कराएंगी। यानी कि मसाले तो हैं ही साथ में, लेकिन सहकारिता विभाग भी इसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ ये भी प्रश्न होता है कि सहकारिता विभाग की अपनी कितनी विश्वसनीयता है, यानी कि अगर अच्छे प्रोडक्ट बेचे जाएंगे तो सहकारिता विभाग की भी विश्वसनीयता प्रचारित होगी। फिर है हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के लिए स्क्रीनिंग कैंप। ये कैंप कब से कब आयोजित होंगे? तो 2 दिवसीय कैंप थे जो आयोजित हो चुके हैं 29 और 30 अप्रैल 2023 को। कहाँ इनका आयोजन हुआ? तो जयपुर के श्री महावीर कॉलेज में। आयोजक कौन रहे? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार का और श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल जो कहाँ है? गुजरात।
क्या किया गया इन कैंप्स में? तो बच्चों के हृदय की जांच की गई, यानी कि ऐसे बच्चे जिनमें संभावना थी हृदय रोग से संबंधित, ऐसे कुछ उनमें लक्षण दिख रहे थे कि इनकी हृदय रोग संबंधित कुछ बातें हो सकती हैं, उनकी जांच की गई। इस कैंप में 2 दिन जो चले उनमें 486 बच्चों के हृदय रोग संबंधित कुछ जांच की गई, जिनमें से 324 ऐसे थे जिनके लिए पाया गया कि इनको हार्ट सर्जरी की आवश्यकता है, और बाकी के जो कुछ 162 बचे उनको सर्जरी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उपचार की आवश्यकता जरूर है। तो जो सर्जरी के लिए चुने गए 324 बच्चे, इनकी भी निःशुल्क सर्जरी होगी, और बाकी जो उपचार के लिए हैं ये भी निःशुल्क होगा। सर्जरी कहाँ होगी? तो ये कहाँ होगा? श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल गुजरात, जो इस कार्यक्रम का आयोजक भी है, यानी कि इन कैंप्स का आयोजक भी है। इसके बाद है मजमा कार्यक्रम। तो ये आयोजित कहाँ हुआ? ये आयोजित हुआ जयपुर शहर में। क्या है ये कार्यक्रम? तो जयपुर शहर ने कितना विकास किया है, शहर के जो विकास कार्य हैं उनका प्रदर्शन करने के लिए नुक्कड़ नाटक वगैरह प्रदर्शनी के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो किसके द्वारा हुआ? आयोजक कौन रहा? जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड इसका आयोजक रहा। उद्देश्य क्या है? शहर के विकास कार्यों का प्रदर्शन करना। और ये प्रदर्शन कैसे किया गया? तो ये किया गया नाटक के द्वारा, प्रदर्शनी के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जयपुर शहर के विकास कार्यक्रम का प्रदर्शन किया गया। स्मार्ट सिटी परियोजना में ये खास बात है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बेहतर विकास में जयपुर पूरे देश में 13वें स्थान पर रहा, जबकि राजस्थान में 3रे स्थान पर रहा। भारत में 13वें स्थान पर, राजस्थान में 3रे स्थान पर। कौन? जयपुर। किसमें? स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकास कार्यक्रम में। फिर है आज का अभ्यास प्रश्न। क्या है? स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बेहतर विकास में जयपुर शहर को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला, तीसरा, 13वां या 15वां? तो क्या होगा इसका सही जवाब, वो आप बताएं कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।